चंडीगढ़ में सरकार और किसान संगठनों की आज होगी बैठक। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे वार्ता। जगजीत सिंह डल्लेवाल और अन्य किसान नेता मौजूद रहेंगे। 14 फरवरी की बैठक में शिवराज चौहान शामिल नहीं हो पाए थे। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग पर अड़े किसान। चंडीगढ़ में सरकार और किसान संगठनों की आज बैठक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे वार्ता। जगजीत सिंह डल्लेवाल व अन्य किसान नेता मौजूद रहेंगे। 14 फरवरी की बैठक में शिवराज चौहान शामिल नहीं हो पाए थे। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग पर किसान अड़े। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, चंडीगढ़ में सरकार और किसान संगठनों की आज बैठक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज वार्ता करेंगे, तो ऐसे में बात की जाए आज किसान संगठनों की सरकार के साथ ये जो बैठक होगी, ये बैठक कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण? देखिए सोनिया, आज 14 फरवरी के बाद बैठक हो रही किसानों और सरकार की। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री मौजूद रहेंगे, क्योंकि पिछली बार जो बैठक हुई थी 14 फरवरी को, उनकी बेटी की शादी थी, इस वजह से वो शामिल नहीं हो पाए थे। लेकिन आज कृषि मंत्री मौजूद रहेंगे। किसानों के साथ सरकार की वार्ता बहुत अहम है। 1 साल से ज्यादा टाइम से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर। देखिए अभी भी सर्दी का मौसम है, हालांकि मौसम बदला है, लेकिन अभी आज भी जैसे ठंडी हवा चल रही है, बर्फबारी हो रही है। 1 साल से ज्यादा हो गया किसान आंदोलन को। उम्मीद है कुछ प्रगति होनी चाहिए। हल भले ही ना निकले, लेकिन कुछ प्रगति होनी चाहिए, ऐसी उम्मीद करें। दूसरी, किसान संगठनों की जहां तक बात है, थोड़े से किसान संगठन भी आपस में बटे हुए हैं। पिछली 14 फरवरी की किसान और सरकार की बैठक में एक धड़ा शामिल नहीं हुआ था जो मजबूत धड़ा था, लेकिन किसान सभी मानते कि समस्या साझी है। भले ही पंजाब के किसान लड़ रहे हैं, लेकिन सभी देश के किसान जो हैं, सभी के हित इस आंदोलन के परिणाम पर टिके। उनकी जो मांगे है, एमएसपी, फसलों पर एमएसपी हो, पिछले जो दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन हुआ था 3.5 साल पहले, वो मुकदमे वापस हो, जिनकी जान गई, मुआवजा हो, बिजली सस्ती मिले, यूओपी खाद जो मिलती है उसके लिए लाइनें लगती हैं, खाद की बहुत आयत हो, कोई दिक्कत ना हो, बहुत सारी इस तरह की मांगे हैं। 14 मांगे हैं एमएसपी समेत, 13 या 14। तो उन पर कुछ प्रगति नजर आए। 2 कदम वो बढ़े, 2 कदम वो बढ़े, हल तो निकलेगा। देखिए 1.5 साल आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पर चला, 1 साल आंदोलन पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे भी चल रहा है, लेकिन अभी कोई सुलह वाली स्थिति नहीं बन रही। किसी परिणाम पर पहुंचे कि किसान अपना खेतों में काम करे, सरकार अपना काम करे, वो अभी स्थिति नहीं है। तो आंदोलन किसी न किसी दिन तो खत्म होना है, क्यों ना उसकी अच्छे पॉजिटिव तरीके से शुरुआत की जाए। तो आज एक और मौका है किसानों के लिए, सरकार के लिए, एक दूसरे को समझने का, 2 कदम आगे बढ़ने का। जी बिल्कुल देवेंद्र, अगर बात की जाए तो एमएसपी की गारंटी की मांग पर किसान लगातार अड़े हुए हैं, तो ऐसे में क्या वजह है कि सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बन पा रही? देखिए जितने किसानों की मांगे है सोनिया, 13 मांगे हैं एमएसपी समेत, 13 या 14 मांगे हैं एमएसपी समेत, लेकिन सरकार सारी मांगे नहीं मान सकती। सरकार ये कहती है कि अगर सभी फसलों पर सभी सरकारें एमएसपी दें तो उतना पैसा आर्थिक बोझ पड़ेगा, कई लाख करोड़ का। क्योंकि अगर किसानों की सारी मांगे मान ली जाए तो एक मैसेज ये भी जाएगा कि सरकार के खिलाफ जो आंदोलन होते हैं सरकार झुक जाती है। सरकार उस वजह से भी, दूसरा आर्थिक पक्ष बड़ा कारण है कि कई लाख करोड़ रुपए का सरकार को प्रावधान करना पड़ेगा। वैसे भी सरकारों पर, राज्य सरकारों पर जो बोझ पड़ेगा उसका हिस्सा केंद्र को भी देना पड़ेगा, क्योंकि एमएसपी जो है वो केंद्र सरकार का संघीय ढांचे का अधिकार है। राज्य सरकारें फसलों का जो थोड़ा अपनी तरह से बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल कंट्रोल है वो केंद्र सरकार का रहता है। तो अगर एमएसपी सारी फसलों पर दिया जाए तो हरियाणा की बात कर लो, 4 लाख करोड़ का कर्ज है, 4 लाख करोड़ के कर्ज में इतना ब्याज देना पड़ता है। और दूसरा, हरियाणा सरकार की आमदन का जो रिकॉर्ड आंकड़े बताते हैं, 60% तो
ब्याज में पेंशनर को पेंशन देने में, सरकारी कर्मचारियों पर खर्च होते हैं, 40% में मंत्रियों के खर्चे, उनका स्टाफ है, भारी भरकम खर्चे, विदेश यात्राएं, फिर विकास के लिए पैसा कहां से आएगा, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो सरकार सारी मांगे मानने की स्थिति में नहीं है। हो सकता है कुछ मांगों पर सहमति बन जाए और फिर कोई बैठक हो जैसा होता रहे, लेकिन एक दिन तो इस समस्या का हल होना ही है। कब तक किसान खेतों में छोड़कर अपने आंदोलन पे बॉर्डर पर बैठे रहेंगे? तो सरकार की भी छवि खराब होती है कि किसानों की मांगे नहीं मान रही, किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर सरकार को भी सोचना है और किसान संगठनों को भी। जी जी देवेंद्र, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।